नहीं होगा तो फिर से मैं एक वीडियो बना के डाल दूंगा। इसको ब्रेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो शंट मोटर के केस के लिए हम लोग बात कर लेते हैं, रीजनेटिक ब्रेकिंग डीसी शंट मोटर। कुछ कुछ केसेस समझ लेते हैं ब्रेकिंग इन डीसी शंट मोटर। शंट मोटर, तो ऐसे यदि हम लोग इक्वेशंस के बारे में यदि पढ़ते हैं, क्या क्या इक्वेशन था। एक इक्वेशन सिंपली ई बी इजिकल टू बी प्लस आई ए आर है। क्या इक्वेशन था? भी इजिकल टू, हाँ, ई बी माइनस आई ए आर है, ये इक्वेशन है। तो यहाँ से यदि हम निकाल लेते हैं, आइए इधर ले जाते हैं, ई बी माइनस ना गर्म हो जाएगी, इसको उधर लेंगे। देखिए में ज़्यादा हो गया। आर्मेचर करंट, इक्वेशन सही है, ईएमएफ इक्वेशन सही है इसका। यस सर। सर आर्मेचर करंट सर नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। तो ठीक है, डायरेक्शन तो मेरा अपोजिट होना ही है। तो इस केस में यदि हम लोग बात करते हैं नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में, नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में वैन मान लेते हैं, यदि हम लोग कोई क्रेन या कोई मान लेते हैं कि लिफ्ट को ऊपर उठा रहे हैं। एक मिनट, जतिन कुमार झा। यदि हम लोग क्या करते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं कि लोड मान लेते हैं कि क्रेन ले लेते हैं या कुछ भी होइस्ट ले लेते हैं। ठीक है, उस केस में यदि हम लोग मोटर स्पीड ग्रेटर देन द नो लोड स्पीड, देन बैक में ईबी बिकम ग्रेटर, ईबी ज्यादा हो जाएगा, सप्लाई देन सप्लाई वोल्टेज से ज्यादा हो जाएगा। आर्मेचर करंट मशीन ऑपरेट एज जनरेटर। तो इस केस में कॉमन एग्जांपल याद नहीं आ रहा है, क्या था, एक मिनट। V माइनस सी बाई आर ए नेगेटिव करंट, हाँ तो ठीक है। एक्चुअली हम लोग यदि केस ले लेते हैं सिंपल, कि यदि हम लोग सिंपल बोल सकते हैं कि वैन कोई भी लोड लेते हैं, द लोड causes the motor speed to be greater, यहां से हम लोग जो है भी, हाँ ठीक है ठीक है। यहां से निकालो आर्मेचर करंट, EB is equal to V minus IARA, so IARA is equal to V minus EB, तो IA मतलब यहाँ पर पॉजिटिव लिख दो ना, ठीक है। इसको मिटा ही देते हैं। ठीक है, IA is equal to V माइनस EB बाई RA। ठीक है, गलत हो गया क्या? ठीक है, IA is equal to EB is equal to V माइनस IARA, V माइनस EB बाई RA। ठीक है, कुछ डाउट है इसमें? क्लियर है ना? तो यहाँ पर यस हम सर। लोग क्या, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यदि हम लोग का लोड मोटर का स्पीड ग्रेटर देन द नो लोड स्पीड, तो यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा कि ईबी, जो ईबी हो जाएगा ग्रेटर, तो उस समय द सिंपली ईबी बिकम ग्रेटर देन द सप्लाई वोल्टेज। तो आर्मेचर करंट हम लोग का यदि बैक ईएमएफ यदि ज्यादा हो जाता है, ये ईबी यदि हम लोग का यहाँ पर ध्यान रखना, ईबी यदि हम लोग का ग्रेटर हो जाता है ईबी, तो हम लोग का आर्मेचर करंट क्या हो जाएगा?
आई आई जो होगा विल बी नेगेटिव होगा ना। यदि इस ईबी का वैल्यू यदि हम लोग का ज्यादा हो जाता है, ईबी का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा तो इफेक्टिवली हम लोग का आर्मेचर करंट क्या हो जाएगा, ये वाला नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो ये जो मशीन होगा हम लोग किस टाइप से बिहेव करेगा इस समय, द मशीन बिगिन टू ऑपरेट एज ए जनरेटर, द मशीन व्हाट simply begin to operate as a generator, as a generator, as a generator। लेकिन क्या सीरीज मोटर के केस में ये केस पॉसिबल है? सीरीज मोटर में क्या होता है बेसिकली, सीरीज मोटर के, ये तो हम लोग देख लिए कि शंट मोटर के केस में, शंट मोटर के केस में जो सिंपली हम लोग देख रहे हैं, ये शंट मोटर के केस में हम लोग का जो केस आ रहा है कि ये बीइंग ऑपरेटेड एज जनरेटर, बट दिस सिमिलर कंडीशन इज एप्लीकेबल फॉर द डीसी सीरीज मोटर। Is regenerative braking is DC series motor is possible or not? इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, देखिए ध्यान से। रिजेनरेटिव ब्रेकिंग इन डीसी सीरीज मोटर, इसमें क्या होगा? एक मिनट, कोई है उसमें क्या केस हो सकता है सीरीज मोटर के केस में? सीरीज मोटर में क्या होता है बेसिकली, देखिए ध्यान से समझिएगा। सो इन केस ऑफ डीसी सीरीज मोटर, डीसी सीरीज मोटर, तो डीसी सीरीज मोटर में एक्चुअली क्या होता है, यदि स्पीड को बढ़ाते हैं तो उसमें हम लोग का क्या होता है, जब स्पीड, जब इनके डीसी सीरीज मोटर सपोज वी हैव टू इंक्रीज द स्पीड, देन व्हाट विल हैपन, तो decrease in the armature current and field flux. In case of DC series motor, suppose we have to increase, in case of DC series motor, increase in speed, स्पीड को बढ़ाते हैं तो क्या होता है, increase in speed is followed by decrease in speed, sorry, decrease in armature current, decrease in the armature current, आर्मेचर करंट। और आर्मेचर और फ्लक्स तो डीसी सीरीज में क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, आर्मेचर करंट एंड फील्ड फ्लक्स, फील्ड फ्लक्स। so increase in speed is followed by a decrease in armature current and field flux। अब यदि फ्लक्स ही डिक्रीज हो जाएगा, यदि हम लोग बात कर रहे हैं, तो जो हम लोग बात करेंगे जो डेवलप्ड जो बैक ईएमएफ होगा वो कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता सप्लाई वोल्टेज, क्योंकि यदि हम लोग का फील्ड फ्लक्स ही डिक्रीज होगा तो ईएमएफ तो फ्लक्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस केस में जो बैक ईएमएफ होगा, द बैक ईएमएफ ईबी जो होगा कैन नॉट बी ग्रेटर देन दी व्हाट, सप्लाई वोल्टेज, so what will happen in case of DC series motor, regeneration is not possible, ठीक है, ये इज नॉट पॉसिबल इन डीसी सीरीज मोटर। कुछ बेसिक जो हम लोग जानते हैं ना मोटर के बारे में, वही सब का ही यहाँ पर हम लोग एप्लीकेशन समझेंगे, ठीक है ना। ये रीजनरेशन इज नॉट पॉसिबल इन डीसी सीरीज मोटर, जिसके कारण हम लोग फील्ड करंट भी तो फ्लक्स यदि हम लोग का इंक्रीज नहीं करेगा तो फील्ड जो करंट होगा वो भी कभी भी आर्मेचर करंट से ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक ना। समझ में आ रहा है, बोलो। यस सर। यस सर। कुछ बेसिक चीज है मोटर के बारे में, ठीक है ना, कुछ बेसिक चीज है जो समझना है खाली। यदि मोटर के बारे में, डीसी मोटर का यदि बेसिक चीज पहले से आता है कि क्या है सीरीज मोटर में, कहाँ पर क्या है, तो ये सब ब्रेकिंग ऑपरेशन सभी समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो अभी तक हम लोग जो है चल रहे हैं मोटर इस सब में ही चल रहे हैं, अभी तक हम लोग कन्वर्टर इन्वर्टर नहीं घुसे, ठीक है। अभी तक हम लोग बस मोटर इस सब के बारे में ही पढ़ रहे, जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं,
ठीक ना। तो ये तो हम लोग का हो गया कि ठीक है, इसमें तो और कुछ डिटेल रीजनरेटिव ब्रेकिंग में और कुछ डिटेल तो नहीं जानना है, इतना काफ़ी है। इसमें हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल सब बाद में करते हैं, पहले अभी कुछ थ्योरी को, सारी थ्योरी को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व करें। अच्छा, 12 बजे से क्लास है क्या? कुछ नेक्स्ट क्लास भी है क्या? यस यस सर सर। है। है। हम्म। चलो ठीक है। ठीक है, कितना टाइम, 3 मिनट है इसमें ना। तो ये इसको स्क्रीन शॉट ले लो। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट ब्रेकिंग किया था, डायनेमिक ब्रेकिंग ना। डायनेमिक ब्रेकिंग को समझते हैं। ओके, व्हाट इज डायनेमिक ब्रेकिंग? डायनेमिक ब्रेकिंग और उसका अदर नाम क्या है? रियोस्टैटिक ब्रेकिंग। तो इस डायनेमिक ब्रेकिंग में एक्चुअली हम लोग करते क्या है, इस केस को हम लोग समझते हैं, फिर वन बाय वन करके पर डिस्कशन कर लेंगे अच्छा से। डायनेमिक ब्रेकिंग 2 मिनट में कट जाएगा, लिख के फायदा ही नहीं है। ठीक है, तो डायनेमिक ब्रेकिंग में हम लोग बेसिकली क्या करेंगे पता है? इसमें हम लोग सिंपली, जैसे कि हम लोग डीसी शंट मोटर लेते हैं या कुछ भी मोटर मेरे पास है, जैसे कि हम अभी समझा रहे हैं, फिर अभी इसको नोट्स बताते हैं। जैसे कि सिंपल हम लोग समझते हैं, 1 मिनट। जैसे कि 1 मिनट, हाँ, जैसे कि कोई भी मोटर है मेरे पास, ठीक है, ये देखिए सोर्स लगा हुआ है इस पे, ये हम लोग का मोटर है ना। ठीक है, मान लेते हैं कि ये सेपरेटली एक्साइटेड ही है, ठीक है, ये ठीक है। तो डायनेमिक ब्रेकिंग में हम लोग क्या करते हैं कि जो सोर्स देख रहे हैं ना, ये जो सोर्स है, इस सोर्स को हम लोग डिस्कनेक्ट कर देंगे सप्लाई से। इस मोटर को इस मोटर को हम लोग सप्लाई हटा देंगे, ठीक है। और सप्लाई हटाने के बाद इस सप्लाई को हम लोग क्या करते हैं, इस केस में इमीडिएटली सप्लाई को हटा देते हैं। और हटाने के बाद इसमें यहाँ पर हम लोग एक ब्रेकिंग रजिस्टर लगा देते हैं। इस केस में हम लोग क्या करते हैं, एक रजिस्टर यहाँ पर लगा देते हैं। मतलब सिंपली DC motor is disconnected from the supply, and braking register, suppose any one braking register RB is connected across this armature, across this armature. So what will happen here, this motor just behave as a generator producing the braking torque. तो इसी केस को हम लोग अभी समझेंगे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में, कि डीसी सीरीज मोटर में भी हम लोग कैसे कनेक्ट करेंगे, और इस डायनेमिक ब्रेकिंग का क्या हम लोग का डिसएडवांटेजेस भी होगा, उस केस को भी हम लोग अभी समझते हैं। तो चलिए फिर से ज्वाइन करना होगा, ठीक है, फिर से ज्वाइन करना होगा, हम लोग के पास टाइम है अभी, ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। तो सबको ही फिर से ज्वाइन करना है, कोई एब्सेंट मत करो, फिर से ज्वाइन करो, क्योंकि अभी नेटवर्क सही है, क्लास हो जाएगा आराम से। ठीक है, फिर से ज्वाइन करना है। ओके। डायनेमिक ब्रेकिंग और रियोस्टैटिक ब्रेकिंग। ओके, सो इन केस ऑफ डायनेमिक ब्रेकिंग, सिंपली सी है, in dynamic braking, the motor armature is disconnected from the source, disconnected from the source, and connected across a resistance. Suppose this resistance is RB. So the motor work as a generator. मैं बता रहा हूँ अभी क्या कनेक्शन किया है। Producing
ब्रेकिंग टॉर्क, प्रोड्यूसिंग ब्रेकिंग टॉर्क। सी है सपोज दैट शंट मोटर सेपरेटली एक्साइटेड मोटर। हम कनेक्शन देखते हैं पहले वन बाय वन कर। जैसे कि एक 1 मिनट मेरे पास ले लेते हैं जो एग्जाम्पल मैंने आप लोग को बताया था। ये देखिए जैसे कि एक मोटर है मेरे पास, ये मोटर है मेरे पास, ये सोर्स है करंट, सो यदि ये सेपरेटली एक्साइटेड मोटर जो है, इसमें यदि हम लोग को ब्रेकिंग ऑपरेशन को यदि करना है तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, इसमें ये सोर्स को, इस मोटर को हम लोग डिस्कनेक्ट कर देते हैं और डिस्कनेक्ट करने के बाद सिंपली यहाँ पर सोर्स के जगह में एक रजिस्टर हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं। इसको कि हम लोग ब्रेकिंग रजिस्टर कहते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है देख सकते हैं, यह तो हम लोग का सप्लाई है ही, साइटेशन पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये आर ए करंट रजिस्टर से होकर के यहाँ पर हम लोग का पावर का डिसिपेशन होता है। ये हम लोग का जो वोल्टेज है ही यहाँ पर, ठीक है। यदि हम लोग, अब मैं बता रहा हूँ सब मोटर के बारे में, जैसे हम लोग अभी संट मोटर के बारे में यदि हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। संट मोटर का भी यदि हम लोग कनेक्शन को देखेंगे तो कनेक्शन तो सबको पता ही है संट मोटर के केस में, देख सकते हैं। एक मिनट देखिए, संट मोटर का कनेक्शन में दिखा रहा हूँ। पहले कनेक्शन में आप लोगों को दिखा देता हूँ, उसके बाद में हम लोग बनाते हैं। तो संट मोटर के केस में संट मोटर में क्या है, सिंपली हम लोग का के अक्रॉस में हम लोग लगा देते हैं फील्ड को। ये हो गया संट मोटर। अब यदि इसका यदि हम लोग का ब्रेकिंग ऑपरेशंस करना है, डायनेमिक ब्रेकिंग, तो इस सोर्स को हम लोग हटा दिए हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। ये आपका वोल्टेज सोर्स हो गया, आई, आई ए, आई एफ। यहाँ पर हम लोगों ने ये ब्रेकिंग रेजिस्टेंस को कनेक्ट किए हैं। करंट इधर हो गया, आर्मेचर से करंट यहाँ निकला, आई एफ। ये क्या है, डायनेमिक शंट मोटर के केस में कौन सा मोटर है, शंट मोटर। ये जो हम लोग अभी पढ़े क्या था, सेपरेटली एक्साइटेड मोटर। और यदि हम लोग बात करेंगे कि सीरीज मोटर के लिए, तो सीरीज मोटर का भी कनेक्शन हो जाएगा। सिंपल सीरीज मोटर तो जान भी कर रहे हैं हम लोग, सीरीज मोटर में क्या करते हैं। मैं डायग्राम पहले बना लेता हूँ, आप लोग सारा चीज क्लियर हो जाएगा। सीरीज मोटर क्या है, जो हम लोग का फील्ड है वो सीरीज में ही कनेक्ट हो जाता है आर्मेचर के साथ सीरीज में। ये है सिंपल सीरीज मोटर, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव। इसमें क्या कर देते हैं, बस वही है कहानी, रेजिस्टेंस को लगा देना है और क्या करना है, यहाँ पर सिंपली ब्रेकिंग रेजिस्टेंस को हम लोगों ने लगा दिया।
साथ में, ठीक है। सीरीज मोटर, so dynamic braking में क्या होता है कि simply we have to disconnect the motor from the supply and braking resistance, this resistance is connected across this armature. तो simply due to this connection, this motor, हम लोग का जो मोटर जो है कि वो क्या करेगा, वो पावर को कहाँ डिसिपेट करेगा, रेजिस्टेंस की तरफ करेगा। तो रेजिस्टेंस की तरफ जब हम लोग का करंट जाना, पावर जाना शुरू होगा, तो वो क्या करेगा, एक बिहेव करेगा मोटर जनरेटर की तरफ। सिंपली वो क्या बिहेव करेगा, वह एक जनरेटर की तरह बिहेव करेगा। सिंपली एक जनरेटर की तरह वो बिहेव करेगा। डायनेमिक ब्रेकिंग, इसको रियोस्टैटिक ब्रेकिंग इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बेसिकली क्या काम हो रहा है, एक रेजिस्टेंस को हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं। रियोस्टैटिक मतलब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, रियोस्टैटिक ब्रेकिंग करने का मतलब वही है क्योंकि यहाँ पर ब्रेकिंग करने के लिए वी हैव टू कनेक्ट वन ऑफ द रेजिस्टेंस, दैट इज द आरबी, अक्रॉस दिस आर्मेचर टर्मिनल। So due to this resistance, we have this braking is also known as rheostatic braking. Rheostatic braking. तो यहाँ पर जो हम लोग बात करेंगे, जो मोटर वर्क कर रहा है, जो जनरेटर, सिंपली हम लोग का जो सोर्स मतलब पावर का फीडबैक हो रहा है टू द सोर्स, पावर का फीडबैक हो रहा है इधर सोर्स मतलब सोर्स की तरफ, ठीक ना। तो ये जो है सिंपली हम लोग बोलेंगे इसको डायनेमिक ब्रेकिंग ऑफ डीसी मोटर फॉर द डिफरेंट मोटर्स, separately excited and the shunt motor, ठीक है ना। then what are the disadvantages of this method, what is the disadvantage of this method? This method is generally inefficient method, this method is generally called inefficient braking method. Why? Because you see this is the resistance is connected here, means all the generated energy is dissipated as the heat in the resistance. Due to this resistance, the generated energy is wasted in the form of heat. जब हम लोग का एनर्जी जो हो रहा है वो क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ हीट, आई स्क्वायर आर। तो इस ब्रेकिंग ऑपरेशन को जैसे हम लोग बेसिकली बात करेंगे, इनएफिशिएंट मेथड बोलते हैं। मतलब ये जो है इनएफिशिएंट है, मतलब हीट के फॉर्म में ज्यादा हम लोग का एनर्जी का वेस्ट हो जाता है इस पे, ठीक है। तो ये हम लोग का जो है सिंपली different see here connections, this is the separately excited, this is the shunt, or now this is the series motor. So these are the connection diagram for the braking for the dynamic braking or static braking for the DC motor, ठीक है। इसमें किसी को डाउट है क्या? डाउट नहीं होना चाहिए। हम लोग नेक्स्ट में बढ़ते हैं, ठीक है। आप लोग इसको कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बेसिक थ्योरी क्लास है, एकदम बेसिक थ्योरी है, कुछ कॉन्सेप्ट खाली जानना है। तो ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का है प्लगिंग। नेक्स्ट है हम लोग का प्लगिंग, लास्ट वन प्लगिंग, सी प्लगिंग। क्या नाम है हम लोग का, क्या हो गया प्लगिंग का मतलब यहाँ पर हम लोग क्या समझे हैं, जिसको हम लोग नाम दूसरा नाम भी है रिवर्स करंट ब्रेकिंग। रिवर्स करंट ब्रेकिंग, प्लगिंग और रिवर्स करंट ब्रेकिंग। तो देखिए समझते हैं इसको क्या है, लास्ट वन दैट इज द प्लगिंग। इसमें एक्चुअली क्या करते हैं हम, इस प्लगिंग में हम लोग क्या करते हैं, तो बता सकते हैं कि क्या करते हैं प्लगिंग में, व्हाट इज द प्लगिंग ऑपरेशन, प्लगिंग में होता क्या है बेसिकली? सर डायरेक्शन चेंज कर दें सर, आर्मेचर का, सोर्स का। सोर्स का चेंज करते हैं सर। प्लगिंग और रिवर्स करंट ब्रेकिंग, ओके। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सिंपली वही बोल सकते हैं, आर्मेचर टर्मिनल को
कर सकते हैं। आर्मेचर टर्मिनल का यदि पोलरिटी को चेंज, बात बराबर ही तो हो रहा है, सोचो ना। ये आर्मेचर को उल्टा कर, बात बराबर ही हो गया। आर्मेचर को उल्टा कर दो या हम लोग सप्लाई को चेंज कर दो, बात तो बराबर ही हो रहा है। क्या, हमको तो लगा बात बराबर ही हो रहा है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि बात बराबर ही हो रहा है। देखो ना, देखो तुम यदि आर्मेचर को उल्टा कर दोगे, बैटरी को उल्टा कर दोगे, तो बात बराबर ही हो रहा है, तो बोल सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपली बोल सकते हैं कि फॉर प्लगिंग सप्लाई वोल्टेज ऑफ ए separately excited motor is reversed। ये क्या कर देगा, बैक ईएमएफ को अपोज करेगा, फॉर्सिंग रिवर्स, हाँ ठीक है। फॉर प्लगिंग द सप्लाई वोल्टेज ऑफ सेपरेटली एक्साइटेड मोटर इज रिवर्स्ड so that simply it assists the back EMF EB in forcing armature current in reverse direction इससे क्या हो जाएगा हम लोगों का, पहले डायग्राम बना के दिखाते हैं क्या हो रहा है। एक मिनट, बैक ईएमएफ, ओके, मतलब जैसे कि इसको चेंज कर दिए पोलैरिटी को, ठीक है। हाँ, एक एक यहाँ पर हम लोग रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं ताकि लिमिट करे, करंट को लिमिट करने के लिए, ताकि मोटर जले नहीं। सो दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। यहाँ पर ब्रेकिंग रेजिस्टेंस लगा देते लिमिट करने के लिए, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो इससे हो क्या रहा है, जो वोल्टेज और बैक ईएमएफ, मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम हो जा रहा है, ठीक है। ये वोल्टेज और ये आपका मान लेते हैं यहाँ पर बैक ईएमएफ है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो इस केस में एक्चुअली हम लोग क्या देख रहे हैं, एक मिनट, इफेक्टिव वोल्टेज क्या हो जाएगा इस केस में। आर्मेचर का भी जो वोल्टेज मान लेते हैं ये भी, और दोनों ऐड हो गया, तो ठीक ना, सप्लाई वोल्टेज का डबल हो गया, ठीक है। क्योंकि देखिए ना यहाँ पर V प्लस V दोनों का डायरेक्शन तो सेम हो रहा है, ये दोनों में ऐड हो जा रहा है। सिंपली thus during breaking the effective voltage across the क्या बोल सकते हैं कि आर्मेचर will be EB plus V, जो कि which is almost twice the supply voltage, twice the supply voltage। इसके कारण क्या हो जाएगा, आर्मेचर करंट is reversed and a high braking torque is produced।
और यही आर्मेचर करंट को लिमिट करने के लिए यहाँ पर हम लोग एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं जिसको आरबी कहते हैं। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आरबी एक जो यहाँ पर आरबी लगाए हैं ना, करंट है उसको लिमिट करने के लिए, ठीक है ना, करंट को लिमिट करने के लिए। तो ये एक्चुअली इस टाइप का सिचुएशन कहाँ अराइज होता है पता है, ये एक्चुअली होता है क्रेन में या हॉइस्ट में। ये जो सिचुएशन होता है ये एक्चुअली हो जाता है क्रेन में, हॉइस्ट में, जिसके कारण इसको हम लोग वो रिवर्स करंट ब्रेकिंग भी कहा जाता है और काउंटर टॉर्क ब्रेकिंग भी कहते हैं। ये बेसिकली हम लोग सिंपली बोल सकते हैं एक लाइन यहाँ पर कि दिस टाइप ऑफ situation arises in crane and hoist application and the क्या बोल सकते हैं, and the braking is then called counter torque braking. काउंटर टॉर्क ब्रेकिंग। और इसका बेसिकली और बहुत सारा एप्लीकेशन है, जैसे कि और बहुत सारा एप्लीकेशन हम लोग बोल सकते हैं, एप्लीकेशन बहुत सारा है इसका। और जैसे कि बोल सकते हैं रोलिंग मिल्स, एलिवेटर्स, प्रिंटिंग प्रेसेस, तो ओके, तो हम लोगों ने देखा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग है, ठीक है, कुछ कुछ तो नेटवर्क के कारण इशू हुआ, और फिर भी मैं कोशिश किया हूँ, और यदि कुछ डाउट रहेगा तो डिस्कशन करेंगे। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेकिंग में हम लोगों ने देखा जो तीनों टाइप्स ऑफ ब्रेकिंग है, और क्या कहाँ पर क्या ब्रेकिंग हो रहा है, मेन पॉइंट को थोड़ा सा याद रखने से ही सारा क्लियर हो जाएगा। रीजेनरेटिव ब्रेकिंग, डायनेमिक ब्रेकिंग, प्लगिंग, ठीक है। रीजेनरेट में हम लोग क्या हो रहा है कि जो हम लोग का लोड ज्यादा खो जा रहा है, मोटर का स्पीड ज्यादा हो जाने के कारण बैक ईएमएफ ज्यादा हो जाएगा, इसके कारण करंट हम लोग का नेगेटिव हो जा रहा है, पावर का जनरेशन हो रहा है, तो जिसके कारण हम लोग का ब्रेकिंग हो रहा है। डायनेमिक ब्रेकिंग, रियोस्टैटिक ब्रेकिंग में कुछ नहीं किया, हम लोग को सोर्स को हटा करके एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रहे हैं, तो पावर सोर्स की तरफ जा रहा है, जो पावर वेस्टेड हो रहा है, रेजिस्टेंस जो हो रहा है पावर हीट के फॉर्म में। और प्लगिंग जो अभी हम लोग देख रहे हैं, जो सिंपली इसमें हम लोग जो सप्लाई वोल्टेज है उसको हम लोग रिवर्स कर देते हैं। तो रिवर्स करने पर हम लोग का क्या कंडीशन है, कहाँ पर एप्लीकेशन है, हम लोगों ने इसको पूरी तरह से समझ लिया हो, ठीक है।